जी स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। आज इसमें हम मेथड पढ़ेंगे एज एनालिसिस मेथड। ठीक है जी। एज एनालिसिस मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है कि डेटर्स जितने पुराने हैं उतने ज़्यादा डाउटफुल, जितने डेटर्स आपके लेटेस्ट हैं उतना कम डाउट। खुद सोचें, अगर आपने किसी को उधार पे कुछ चीज़ें सील की हों या पैसे दिए हों, उसने कहा हो जी मैं आपको 6 महीने में पैसे दे दूँगा। 6 महीने इज़ द नॉर्मल पीरियड अगर वो बिज़नेस की नॉर्म्स हैं तो। अब 7 महीने हो गए हैं वो नहीं दे रहे, तो डाउट आ गया कि 6 महीने में देने थे, 1 महीना ऊपर हो गया। 1 साल हो गया वो पैसे नहीं दे रहे, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। तो जितना ज़्यादा अरसा हो जाएगा एक मुकर्रर वक्त से जो आपने उनके साथ एग्री किया, उतना ज़्यादा डाउट हो जाता है कि ये शायद पैसे हमें रिकवर ना हो। तो ये है मेथड, एज एनालिसिस मेथड, कि जो आपने उधार पे चीज़ें बेची हुई हैं, उस इनवाइस पे जो डेट लिखी हुई थी, अब उस डेट को, उस ट्रांजैक्शन को कितना अरसा हो गया, जितना ज़्यादा अरसा उतना ज़्यादा डाउट, जितना कम अरसा उतना कम डाउट। ठीक है जी, ये एज एनालिसिस मेथड है। आई कैम एक सवाल आया हुआ जी 2001 में, देखिएगा। रिक्वायरमेंट में कहता है प्रिपेयर फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। पहला कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना दें, फिर कहता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू बी अलाउड ऑन डेटर्स। दो अकाउंट्स बनाने के लिए कहा गया है, एक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, एक ये लेजर आपसे मांगा गया। दूसरा आपको क्या कहा गया जी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, एक ये लेजर बना दें। ये दो लेजर्स आपसे रिक्वायर किए गए हैं। ठीक है जी। अब आइएगा इसको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, कहता है बैलेंस शीट एज एट दिसंबर 31 1999 ऑफ अस्मा ट्रेडर्स इंक्लूडेड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ ₹6900। अब 1999 का उसने आपको डेटा दिया, कहता है बैलेंस शीट में इतनी प्रोविजन आ रही थी और हमसे रिक्वायर किया है 2000 का, यानी 1999 का मतलब ये है कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का BD बैलेंस आपको बताया गया, दैट इज़ 6900। मैंने लिख दिया। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है द कंपनीज पॉलिसी, अच्छा, द कंपनीज अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002 आर अंडर प्रिपरेशन, यानी साल ख़त्म हो गया, अब अंडर कंसिड्रेशन है कि अकाउंट्स बन रहे हैं, इसलिए इन एडजस्टमेंट्स को कहते हैं ईयर एंड एडजस्टमेंट, यानी प्रोविजन भी डेप्रिसिएशन भी ये साल के एंड पे एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। कहता है द कंपनीज पॉलिसी नाउ इज़ टू रिलेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू द एज ऑफ डेट्स आउटस्टैंडिंग। ये उसने मेथड बता दिया, एज ऑफ डेट्स एनालिसिस मेथड। कहता है द डेट्स आउटस्टैंडिंग एट दिसंबर 31 2002 एंड रिक्वायर्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर एज फॉलोस। अब नीचे टेबल समझिएगा, हेडिंग में कहता है डेट्स आउटस्टैंडिंग अप टू 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ एंड अप टू 2 मंथ्स, उसके बाद मोर देन 2 मंथ्स एंड अप टू 3 मंथ्स, मोर देन 3 मंथ्स। यानी कह सकता हूँ कि उसने 4 क्लासिफिकेशंस दी हैं मुझे, डेट्स को डिवाइड कर दिए। पहले में कहता है अप टू 1 मंथ, यानी ऐसी क्रेडिट इनवाइसेस, ऐसी उधार पे सेल्स जो 1 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं हैं, वो पहली कैटेगरी में। दूसरी स्लैब में उसने आपको मोर देन 1 मंथ एंड लेस देन 2 मंथ्स, यानी 30 to 60 डेज़ के दरमियान के डेटर्स बताएं। अब ये 30 to 60 डेज़ का मतलब क्या है, यानी वो सारी इनवाइसेस, वो सारी क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शंस जो कि अब जिनको ट्रांजैक्शन को हुए हुए, जिनकी सेल्स को हुए हुए, जिनके डेटर्स को बने हुए 30 डेज से ज़्यादा हो गए हैं और 60 डेज से कम हो गए हैं। ठीक है, तो ये एज कहाँ से पता चलती है, ट्रांजैक्शन डेट पे, जिस डेट पे आपने क्रेडिट सेल्स की है उस डेट की ट्रांजैक्शन से लेके जिस दिन आप प्रोविजन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये ईयर एंड है, 31 दिसंबर 2002 पे आके आप प्रोविजन कर रहे हैं, तो वो आपने देखना है कितनी पुरानी इनवाइसेस हैं। पहले कैटेगरी 31 दिसंबर 2000 से 30 डेज पुरानी है, पहली कैटेगरी वो है। दूसरी कैटेगरी कहता है 31 से लेके 60 डेज तक। ठीक है, तो ये इस तरह से उसने इनवाइस की डेट यानी ट्रांजैक्शन डेट से कैटेगराइज किया हुआ। सेकंड कॉलम में उनकी अमाउंट बता दी है डेट्स की। थर्ड कॉलम में कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 1%, 2%, 4% और 5%। देखिएगा, जो विद इन 1 मंथ आपने, विद इन 1 मंथ आउटस्टैंडिंग है, उनके ऊपर डाउट कम है, 1% है। जो 1 से 2 महीने पुराने हो गए उन पर 2%। देखिए, जितने ज़्यादा डेट्स होते जा रहे हैं उतना ज़्यादा डाउट होता जा रहा है। ये उसने हमें मेथड भी बता दिया।
अमाउंट भी बता दी, रेट्स भी बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कस्टमर्स आर अलाउड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2.5% फॉर सेटलमेंट ऑफ देयर डेट्स विद इन 1 मंथ। कहता है जो कस्टमर अपने डेट को 1 महीने के अंदर सेटल कर लें उनको अर्ली पेमेंट डिस्काउंट दिया जाता है, जिसको कैश डिस्काउंट्स कहते हैं। दैट इज़ 2.5%। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड का हमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कोई BD बैलेंस नहीं बताया गया। कहता है इट इज़ नाउ प्रपोज टू मेक अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स टू बी अलाउड इन कंपनीज अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। कहता है ये प्रपोज किया गया है कि 2002 यानी हमारे इस साल में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउ की जाएगी, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट हमने देख लिया है, ये डेटा जी, यानी BD बैलेंस डिस्काउंट अलाउड का हमें नहीं दिया गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस बताया गया है, क्लोजिंग बैलेंस के लिए वर्किंग नंबर 1 बना लें जी। हेडिंग CD बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशंस नहीं होंगी, अगर क्लासिफिकेशंस करनी है तो ये आउटस्टैंडिंग पीरियड बताया हुआ है, यहाँ पे डेट्स बता दी हैं उसने। आउटस्टैंडिंग पीरियड जैसे बना वैसे भी बना सकते हैं, आउटस्टैंडिंग पीरियड, ठीक है। यहाँ पे रेट बताया हुआ है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, प्रोविजन चाहिए। डेट्स सबसे पहले है जी 72,000, ये डेट है कर्जा। आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना अर्सा, लेस देन 30 डेज, ठीक है जी। इसका रेट बताया गया 1%, तो इसका 1% अप्लाई करेंगे तो आपको प्रोविजन आ जाएगी। दूसरा डेट बताया गया आपको 30,000, ये है जी 30 to 60 डेज, 1 to 2 मंथ्स कह सकते हैं, 1 मंथ to 2 मंथ्स। इसका रेट बताया गया हमें जी 2%, इनके ऊपर 2% डेट है। नेक्स्ट बताया गया जी 24,000 हमारा डेट है, और इस डेट की एज क्या है, इस क्लास की एज क्या है, 2 मंथ्स to 3 मंथ्स, और इसका रेट हमें बताया गया दैट इज़ 4%। इतना डाउट है जी। लास्ट क्लास बताई गया जी 9,000, ठीक है जी, और ये क्या है, मोर देन 3 मंथ्स, और इसका रेट बताया गया हमें 5%, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 72,000 का 1% लेंगे यू विल हैव 720, 30,000 का 2% लेंगे यू विल हैव 600, 24,000 का 4% लेंगे तो यू विल हैव 960, एंड 900 का 5% लेंगे यू विल हैव 450। इन सब को टोटल कर लें, यू विल हैव टोटल ऑफ ₹2730। ये आपके पास टोटल आ गया प्रोविजन का। अगर डेटर्स का बैलेंस टोटल करना है तो यहाँ से टोटल कर लें, वी विल हैव 135,000, ठीक है जी। डेटर्स का लेजर नहीं मांगा, वो मांगा होता तो वहाँ पे बैलेंस आ जाता। ये हमने कर लिया जी क्लोजिंग प्रोविजन। यहाँ से ये प्रोविजन जाएगी प्रोविजन के अकाउंट में, आगे सारा कुछ सेम है, सिर्फ ये वर्किंग नंबर 1 हमारी चेंज हुई है, यानी क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन का अब कैसे निकालना है, अब डेट एनालिसिस मेथड नहीं है, अब एज एनालिसिस मेथड है, उनकी एजेस के मुताबिक रेट अप्लाई होंगे, ठीक है। और डेट एनालिसिस मेथड में क्या था, हम डेट को एनालाइज करते थे, 3 कैटेगरीज बनाई थी, गुड, स्पेसिफिक एंड जनरल। यहाँ पे ऐसी क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन एज के मुताबिक होती है और रेट भी एज के मुताबिक अप्लाई होता है, ठीक है। CD बैलेंस हमारे पास है जी 2730, एग्जामिनर को बताएंगे, ये हम वर्किंग नंबर 1 से लेके आए हैं। ग्रेटर बैलेंस इज 6900, ठीक है। हमें बैड डेट्स नहीं बताए होते तो अकाउंटिंग वही थी, अकाउंटिंग नहीं चेंज होगी, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करने का मेथड चेंज हुआ है बस। नेक्स्ट देखिएगा जी, कहता है Customer are allowed a cash discount of 2.5% for settlement of their debts within 1 month, ठीक है जी। अब वर्किंग नंबर 2 बना लें, वर्किंग नंबर 2, यहाँ पे CD बैलेंस कैलकुलेट करना है किसका, फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, इसका CD बैलेंस कैलकुलेट करना है। अब कहता है विद इन 1 मंथ, जो 1 महीने के अंदर पैसे पे करेगा सिर्फ उसको हम क्या पे करेंगे, डिस्काउंट पे करेंगे, यानी विद इन
1 मंथ डेट कितना है जी? डेट हमारे पास विद इन 1 मंथ दैट इज 72,000। सिर्फ ये लोग हैं जिनको हम अंदाज़ा है, एक एस्टिमेट है कि इनको सिर्फ डिस्काउंट देंगे। जो 2 मंथ से ज़्यादा पुराने हैं उनको तो डिस्काउंट नहीं मिलना, जो 3 मंथ्स 2 to 3 के दरमियान में फॉल कर रहे हैं इनको भी नहीं मिलना। सिर्फ ये एक कैटेगरी ऑफ डेटर्स है जिनको डिस्काउंट मिल सकता है। अभी ये 30 दिन पुराने नहीं हैं, 30 दिनों के अंदर अंदर ये पे करेंगे तो सिर्फ इनको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है जी। तो 72,000 हमने इनसे पैसे लेने हैं, लेकिन ये जो है इनमें डाउटफुल हैं। 720 इसमें से माइनस कर दें, डाउटफुल्स को माइनस कर दिया, ऐसे ही करते हैं हम। और बाकी का जो आया आपके पास कैलकुलेट कर लें, इट्स 71280। ये कौन है जी? ये वो डेट्स हैं जो हमें रिकवरेबल हैं, जो हमें पता है कि हमें मिल जाएंगे। लेकिन अब इन लोगों से भी पैसे लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट देनी पड़ेगी। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, इसके ऊपर रेट कितना दिए? इसके ऊपर हमें रेट बताया गया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का, इट्स 2.5%। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 71280 इंटू 2.5%। कैलकुलेट करेंगे, वी विल हैव अमाउंट रुपीज़ 1782। ये आ गई हमारे पास प्रोविजन की अमाउंट। ठीक है, इसने कहाँ पे आना है? इसने आना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड के CD बैलेंस पे। बैलेंस CD के नाम से कितनी अमाउंट? 1782। ये कहाँ से आई है? वर्किंग नंबर 2 से। अब ये लेजर्स क्लोज कर लें, ये 2 लेजर्स ही मांगे गए थे। यही बैलेंस चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1782, और इस लेजर को क्लोज करें। डेबिट साइड ग्रेटर है, क्रेडिट साइड स्मॉलर है। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करें, यू विल हैव 4170। ये जाएगा जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 2 रिक्वायरमेंट्स थी। ठीक है, पूरे सवाल में कहाँ पे चेंज आया? सिर्फ चेंज आया पूरे सवाल में इस एक वर्किंग में चेंज आया, और यहाँ पे उसने पॉलिसी बताई हुई है। जिस पॉलिसी को उसने बताया हमने उसके मुताबिक प्रोविजन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं है। मैं इसमें एक और रिक्वायरमेंट ऐड करता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स भी बना दें, तो बना दें जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा? मेरे पास ये आएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितनी है जी? इट्स 4170। ये बैलेंस आ गया। एक आएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड से, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, यहाँ से आएगा 1782। ये आ गया मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सट्रैक्ट। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कैसे आएगा जी? इसमें करंट एसेट्स में डेटर्स लिखेंगे। डेटर्स कितनी अमाउंट के हैं? 135,000। अब इसमें से क्लोजिंग प्रोविजंस को माइनस कर देना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दैट इज़ 2730 और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड वो कितनी है? 1782। ये आ गया जी डेटर्स का बैलेंस। देखिए, पूरी अकाउंटिंग में, पूरे डिस्क्लोजर में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन में कहीं पे कोई चेंज नहीं है। अगर डेट एनालिसिस मेथड की बजाय एज एनालिसिस मेथड आ जाए तो उस मेथड के मुताबिक, उस पॉलिसी के मुताबिक आपने क्लोजिंग प्रोविजन कैलकुलेट करनी है। ये चेंज है। और जो डिस्काउंट की पॉलिसी है वही अप्लाई करके डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। ये 2 चेंज है। किसी एंट्री में, किसी वर्किंग में, किसी लेजर में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो डेट एनालिसिस मेथड हो या एज एनालिसिस मेथड हो, हमने क्लोजिंग डेटर्स देखें, क्लोजिंग डेटर्स के ऊपर रेट अप्लाई किया। डेट एनालिसिस होता तो क्लोजिंग डेटर्स को गुड, स्पेसिफिक और जर्नल में हम क्लासीफाई करते। डेट एनालिसिस मेथड है तो हमने उनकी एजेस में उनको क्लासीफाई किया और रेट अप्लाई कर दिया, लेकिन रेट किस पे अप्लाई हुआ है? क्लोजिंग डेटर्स पे। ठीक है, थैंक यू।